जय श्री राधे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो आप लोग आ जाइए। ये है नवरात्रि वाइब्स। नवरात्रि की वाइब्स आप लोगों को तो पता है भैया। हम लोग भी गए थे मार्केट। राधे कृष्णा और सभी का स्वागत है भाई हमारे इस छोटे से व्लॉग में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशी से होंगे अपने घर पे। तो ये गए थे हम भाई मार्केट से हमने लिए कुछ घंटी। मैं चेक कर रही थी, हमारी घंटी छोटी सी थी तो फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं दिए जो अच्छे और बहुत अच्छे दिए आ रहे थे। जैसे कोई अखंड जोत जलाते हैं तो उसको कवर करके आप लोग चला सकते हो, क्योंकि घर में पंखा भी चलता है तो इसलिए। तो हमने लोगों ने यहाँ से ख़रीदा दिया और दियों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि पीतल के बर्तन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि दी पीतल के जो बर्तन होते हैं पीतल का क्या होता है, तो फिर हम उनको साफ़ कैसे करें, क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। तो भाई उसके साथ हमने लिया पीताम्बरी जो जिससे भाई पीतल के बर्तन आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं। हम तो भैया मार्केट गए थे और मार्केट में सच में भीड़ होनी शुरू हो गई थी। इस टाइम तो हम जो उछेड़ के टाइम पे गए थे, थोड़ा दिन में ही चल दिए थे, नहीं तो भीड़ में अगर हम जाते तो हमें कुछ भी भाई समझ में नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हमने लिए भाई यहाँ से दिए पीताम्बरी, जिससे हम लोग जल्द से जल्द अपने जो दिए बाती है जो पीतल के बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए माता रानी की चुनरी, और सच में जब माता रानी के दिन शुरू होते हैं तो इतनी वाइब्स आती है, सुंदर लगता है, महकता है कि एक वायु में भी रौनक सी फैल गई है। तो देखिए किस तरीके से गेंदे के फूल, मिट्टी के बर्तन, ये सब बिक रहे थे, अच्छे से बिक रहे। और माता के दिनों में रौनक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पितृपक्ष अभी गए हैं और पितरों और पूर्वजों का तो भाई आशीर्वाद मिल गया। अब है माता रानी का टाइम। और देखिए सच में मार्केट बहुत अच्छी लग रही थी, रात में तो और जगमग होती है। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे देखिए खेतरी बकरी थी, जो खेतरियाँ होती है जो जिसमें रख कर भाई माता की कहते हैं कि धन का आगमन होता है और माता का आशीर्वाद होता है, जो जितनी अच्छी होती है। तो हमने भी भाई यहाँ से छोटी सी खेतरी ली, ज़्यादा बड़ी नहीं ली, क्योंकि खेतरी छोटी सी लो, मिट्टी भी वो देते हैं और जो उसके अंदर डाल दो, उसके अंदर पानी डाल के, गंगा जल डाल के और उनको टीक के और कलावा बांध के हम लोग खेतरी में लगाते हैं। उसको खेतरी कहते हैं। आपके वहाँ पे क्या कहते हैं तो ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना वीडियो को। और भाई हम लोग मार्केट में और भी हमारा कुछ सामान था जो भी लेना था, क्योंकि आधा सामान हम ले चुके थे और काफ़ी हाथ भर चुका था, तो हमने कहा सामान नहीं उठ रहा है तो सामान को भी ले चलते हैं घर। लेकिन फिर हमने कहा चलिए माता रानी की चुन्नी हमारी और भी है, राधा रानी भी हैं और दुर्गा मैया भी हैं और बड़ी राधा रानी भी है, तो सभी की मुझे चुन्नियाँ भी लेनी थी। और यहाँ पे फिर हमने लिया भाई माता रानी के लिए थोड़ा सा भोग का प्रसाद जो लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है नवरात्रि में लगता है माता रानी को 2 लौंग का जोड़ा। आप चाहे कुछ दो चाहे ना दो, मैया सबकी सुनती है। 2 लौंग का जोड़ा आप लोगों को ज़रूर उनको आरती करके भोग पवाना चाहिए। उसको कपूर होता है जलाकर उसमें ही भोग प्रसादी लगा देनी चाहिए। तो यहाँ से हमने लिया सामान भाई नवरात्रि का, जो भी हमने सामान है मार्केट से फटाफट से उठाया। और यहाँ तो देख के ही मैं कंफ्यूज हो गई थी क्या लूँ और क्या ना लूँ, लेकिन सभी सामान लेना था। और सभी के साथ ही ऐसा होता है कि भाई लेडीज़ जब जाते हैं मार्केट में तो उसको सब कुछ चाहिए होता है, जो भी भाई माता रानी की सामग्री होती है। तो देखिए हमारे हाथों की चुन्नियाँ भी टंग रही थी, बहुत सुंदर सुंदर चुन्नियाँ थी। और यहाँ पे सभी माता रानी के लिए जो भोग प्रसादी का लौंग, इलायची, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे उपले जो पहले ऐसे ही मिल जाते थे, आजकल भाई उपले भी मिलते हैं मार्केट में, जो बिकते हैं और महंगे मिलते हैं, लेकिन जिनको जो कहते हैं ना लगाते हैं, अग्यारी करते हैं, तो वो लेते हैं। तो ये देखिए मैं भी सामान दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा चलिए मैंने तो सामान बटोर लिया, क्योंकि बाद में धीरे धीरे याद आता रहेगा तो फिर वो हम लेते रहेंगे। अभी तो हमें जो लेना था वो फटाफट से हमने वहाँ से लिया। और अभी भी मैं सोच रही थी मैं क्या लूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं देख रही थी कि लूँ क्या लूँ, कैसे लूँ। तो मुझे चाहिए थे माता रानी की चुन्नियाँ, तो फिर मुझे यहाँ फिर मैंने देखी तो सही, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने केवल यहाँ से भाई अपना कपूर लौंग और जो पूजा का सामान होता है बस वही ले लिया। फिर मैंने कहा चलिए आगे मार्केट में और भी दुकान है, तो एक ही दुकान से क्यों भैया लिया जाए, इतनी सारी दुकानें हैं, फूल माला वाले लोग हैं, तो सबकी बिक्री होनी चाहिए ना। राधे राधे। और फिर चल दिए भाई हम मार्केट में अंदर की तरफ। भाई ये हम अभी तो देखिए इस टाइम तो कोई अंदर, लेकिन मार्केट में वो दुकान थी और भी मार्केट हर जगह लगा हुआ था, दुकानें लगी थी हर जगह मार्केट। हाँ भाई मैं भी मार्केट में यही देख रही थी, पसीने पहुँचते क्योंकि गर्मियाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने कहा क्या लेना चाहिए, और हम कुछ भूल तो नहीं गए। तो हमने भाई सब चीज़ ली है, पान का पत्ता और सुपारी
जो माता को चढ़ता है वो सारा सामान हमने ले लिया था। आधे से ज़्यादा तो हमने ले लिया था। खेतरी हमने थोड़े से देर में ली थी, नहीं तो वो भी ले ली थी हमने, क्योंकि हमारे आम के पत्ते भूल गए थे भाई। आम के पत्ते भूल गए थे, वो हम ले रहे थे, लेते लेते फिर हम देखे कहाँ पहुँच गए। और यहाँ से भी हमने आम के पत्ते लिए और फूल माला तो हमने ले ली थी, बहुत प्यारी बहुत बढ़िया सी माला ली थी। और आप लोग भी नवरात्र का व्रत रखते होंगे। कौन मैया जी के भाई, मैया जी सबकी कृपा करे, सबकी कृपा करे। मैया सब में सबकी सुनती है, आज नहीं तो कल, क्योंकि मैया को सब पता है कि माता रानी है, उनके हम बच्चे हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो भाई यहाँ से मैंने की ली खेतरी। वहाँ पे जो खेतरी थी वो मुझे समझ में नहीं आई थी, तो हमने यहाँ से आके खेतरी ली, चेक किया, क्योंकि खेतरी ली सही से बुझ जाए तो अच्छा रहता है। जो है तो वो जो भी रख के देते हैं, मट्टी भी देते हैं। और खेतरी घर में उगाना बहुत शुभ माना जाता है, माता रानी का प्रसाद है। और कहते हैं ना, उसकी कृपा है कि वो जितना उगती है तो समझ लो आपकी धन से सब आती है। तो राधे राधे, आप लोगों को भी ना खेतरी जरूर लगानी चाहिए। तो ये मटकी भी थी बड़ी सुंदर सुंदर, जो जैसे जैसे भाव है। हमारे यहाँ पे पंडाल भी लगता है, तो वहाँ पे लड़कियाँ कलश उठाती हैं, लड़कियाँ कलश उठा के अपने नाम का कलश वहाँ पे ले जाती हैं, वाली लड़कियाँ, तो बहुत श्रृंगार करके। तो बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे खेतरी थी, जिसका जैसी पूजा होती है नव दुर्गा, कहीं कहीं पे तो नव दुर्गा प्रॉपर पूजा होती है। और ये है भाई पहला दिन, पहले एक दिन पहले ही कहीं था, नवरात्रि का एक दिन पहले का। और आप लोगों को तो पता है नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री मैया का होता है। और यहाँ से हमने ली भैया खेतरी। फूल तो हमने ले चुके थे, फूल वगैरह मेरे क्या कितने हो गए। और फटाफट फिर हम गए। और आप लोग भी देखिए, मैंने कहा चलिए छोटी छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, क्योंकि माँ का प्रभाव सच में होता है कि माता रानी ने क्या कृपा भी की है। मार्केट में जाते हुए मैं तो केवल भाई यही लेने गई थी, खेतरी और नवरात्रि का सामान लेने गई थी। लेकिन फूल माला तो हमने ले चुके हैं, आधे से ज़्यादा सामान ले लिया था। सामान हो गया था फुल, हाथ पूरे तरीके से भर गया था और भारी हो जाता है। पर यहाँ से हमने लिए भैया आम के पत्ते, फटाफट से आम के पत्ते लेने के बाद हम चल दिए आगे। यहाँ से मुझे चुनिया दिखी बहुत प्यारी प्यारी। देखिए सब लोग कहते हैं कि वो देखिए फुटपाथ पे जो बैठे होते हैं उनसे ज़्यादा खरीदना चाहिए। दुकानों में तो हर कोई ले ही लेता है, क्योंकि वो डबल रेट पे भी देते हैं। इनसे लीजिए, चुन्नी भी अच्छी होती है, फूल माला भी अच्छी होती है, और इनकी भी रोजी चले तो ऐसी जगह से ख़रीदना सही रहता है ना। तो यहाँ से हमें सही भी मिल गया। और हम देखिए बड़ी दुकानों पे तो 1 रुपया भी नहीं कम करते, लेकिन ये दुकान पे तो देखिए सही रहता है ना। छोटी छोटी दुकानों से आप लोगे तो अच्छी चीज़ भी मिलती है और उनकी भी रोजी चलती है। तो हमारे देश में जो त्यौहार होते हैं ना, फेस्टिवल ऐसे ही नहीं होती, सबकी दुआ होती है। तो ये भी यहाँ पे भी भगवान हम पर दुआ करते हैं, दया करते हैं। और वही ये रहे आम के पत्ते, जो मैंने यहाँ से नहीं लिए पतले पतले, क्योंकि आम के पत्ते बहुत मार्केट में पतले पतले आते हैं। क्योंकि कलश को जब हम पानी जल जो डालेंगे उसमें गंगा जल और हल्दी और एक सुपारी ज़रूर डाल के रखना, और आम के पत्ते, और फिर उस पर नारियल भी बिठाया जाता है। जो नारियल होता है चुन्नी से बैठ के, पैसे से बैठ के, नारियल लक्ष्मी माँ का प्रतीक होता है भाई, लक्ष्मी माँ का। पद्मा जी लक्ष्मी होती हैं, उनका प्रतीक होता है। और भाई मेरे साथ क्या घटना हुई, ऐसा लग रहा है मैं ये बारे में नहीं सोच के मेरी माता रानी का क्या सच में होता है, किसी को विश्वास हो या ना हो, माता रानी जी पूरा प्रभाव दिखा चुकी थी। वरना मेरे घर मेरी छोटी मैया थी, हाँ, पर यहाँ पे माता रानी ने भाई मुझे पकड़ लिया। जिस स्वरूप को उन्होंने दिखाया, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा दे दीजिए भाई मिट्टी की। मुझे उनकी मैंने न्यौछावर पूछी, जो हुआ मैंने कहा चलिए माता रानी आप भी चलिए। मैं तो केवल दूसरा सामान खरीद रही थी। पर हाँ जी, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिए माता रानी के, आप लोगों ने दर्शन किए थे। तो माता रानी भी हमारे साथ चल दी गई हमारे घर पर। तो मैंने यहीं से माता रानी को दिया। और सच में यार माता रानी ने इतना बड़ा प्रभाव दिखाया, इतना बड़ा मैं सोच नहीं सकती। और जो भाई माता रानी को मानते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा, सच में माता रानी हैं और माता रानी प्रभाव देती हैं। और ये छवि ही नहीं, स्वयं माता रानी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर मैंने कहा चलिए भाई, और माता रानी साथ में आना चाहती है तो आज माता रानी, मैं हमेशा ही मना करती थी क्योंकि मंदिर छोटा है, मैंने कहा कैसे रखूँगी, तो समझ में नहीं आया। पर ये वाली माता रानी कह रही कि नहीं मैं भी चलूँगी। तो भाई चलिए, हमने कहा चलिए आपका घर है और आपको जाना है, आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद आया, एक भाव उत्पन्न हुआ जो कोई जानेगा, सब तो नहीं जानेगा, कोई बातें जो नहीं जान पाते हैं, लेकिन भाई भाव था। तो हमने तो भाई माता रानी ली यहाँ से, और माता रानी हमारे साथ चल दी।
फिर मैंने कहा अब इनको हमने ले लिया है तो सबसे पहले तो भाई सामान घर पे वापस जाते हैं मार्केट से, पहले इनको घर पर अच्छे से रख के आते हैं, फिर वापस आएंगे जो सामान नवरात्रि का रह गया है। तो मेरे दोनों हाथ भर चुके थे फिर भी मैं वीडियो बना रही थी और भैया मैया को साथ में चल रहा था। मेरे को कोई भी सच में मैं भावुक थी अंदर से एकदम। मैंने कहा माता रानी आज ये क्या हुआ अचानक से सडनली। देखिए बहुत मैं बता नहीं सकती इस चीज़ को, लफ्ज़ नहीं है, वर्ड्स नहीं है, पर ऐसा होता है। प्रभु अपना भाव स्वयं से ही देते हैं। तो मैंने कहा चलिए, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट से, तो मैंने कहा आधे से ज़्यादा सामान हो गया था, अब इनको सुरक्षित घर तक भी पहुंचाना था। तो हम पहले पहुंच गए वापस घर पर, घर वापस गए और वापस घर जाके पहले हमने माता रानी को घर पर रख के आई हूँ, सामान आधा रख के आई हूँ, तब जाके फिर हम वापस गए मैया। तो ये दोबारा आई क्योंकि अभी हमारा सामान संपूर्ण नहीं हुआ था, कुछ और भी सामान लेना था। मेरे हाथों में हो गया था, दोनों हाथ भर गए थे, लेकिन साथ में हमारी सही ली गई थी। तो मैंने उनके हाथ में आधा सामान दिया क्योंकि मुझे इन्हें सही से सुरक्षित से भाई पहुंचाना था घर पर कि सही से पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारा सामान होने के बाद छूट जाता तो इसलिए। और ये भाई हम लोग रात में था, रात के टाइम घर पर आ चुके थे और ये देखिए किस तरीके से। फिर भाई देखिए व्रत के एक दिन पहले पेट पूजा बच्चे ले आए थे, तो सभी को अच्छा लगता है, बच्चे तो खाते हैं पनीर मोमोज और क्या था ये कुछ ब्रेड का था चीज़ ब्रेड। तो भाई ये सब खाया और बच्चों ने भी खाया। मैंने कहा चलिए हम भी खा लेते हैं। व्रत से पहले एक दिन खाना पीना चाहिए और उसके दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए। देखिए प्रभु तो प्रभा भाई प्रेम के भूखे हैं, तो हमें व्रत रखना चाहिए। और मेरा कानू बेबी मेरे कान में कुछ कह रहा था, क्या, तो आप लोग भी सुन सकते हैं। तो ये रही ब्रेड जो मैंने भी खाई और आप लोग भी खा लीजिए। मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती थी, छोटा सा वीडियो है। मैंने ये ज़्यादा नहीं खाई, बस 1-2 बाइट यही बस पीस खाया, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। बच्चे लाए थे तो इसलिए खाना भी चाहिए, बच्चों के साथ ही उनको ये खाना था। तो मैंने कहा चलिए भाई बच्चे हैं खाएँगे, बच्चों को तो खाना चाहिए, बच्चों को तो सब कुछ डाइजेस्ट हो ही जाता है। तो ये रहे मोमोज़। किस किस को मोमोज़ पसंद है वो भी ज़रूर बताना। पनीर मोमोज़, एक मोमोज़ मैंने भी खाया, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मैंने खा लिया। पनीर मोमोज़ था इसलिए मैंने खा लिया। और भाई देखिए, और ये था भाई हमारा पहला दिन नवरात्रि का। उस दिन मैं लाइव भी नहीं आ पाई थी। ये मेरे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी दुर्गा जी का रूप है, बीच में है, और बलदाव भैया साइड में। और ये मेरी माता रानी जिनके आपने दर्शन किए, जो आ गई हैं हमारे घर पर। बड़ा सुंदर स्वरूप है, आप लोग भी इनके दर्शन कीजिए। सच में इस मैया है, माता है। और ये मेरी पहली वाली मैया है, माता रानी छोटे। तो भाई और हमारी बड़ी माता जो हैं वो छोटी हैं, ये हमारे साथ आई थी, जो मार्केट से आई थी। इन्होंने पूरा भाव उत्पन्न किया था तभी हमारे साथ आ पाई, मुझे नहीं पता था ऐसा भी है। पर चलिए माता रानी को घर पे आना था, तो इस तरीके से आप लोग भी